राम राम जी सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 5। बाहर अंधेरा देख सकते हो, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और जो आज जो 4 बजे का अलार्म बजा था ना, वो तो मैंने बंद कर दिया था। तो 4 बजे से लेके 1 घंटे तक जबरदस्ती हो रही मुझे, उठाई उठाई रहा था। अब उठा तो था नहीं मैं, फिर लास्ट में इसने जो जबरदस्ती करी ना, इसका भी पारा चढ़ गया, साला कब तक उठाऊं। तब इसने फिर छाती पे जो मारे हैं ना अपने, ऐसे ऐसे करता, पंजे ऐसे नहीं होते, इसके अंदर को करता ताकि लगे ना हमारे, और ऐसे ऐसे ही आएगा छाती पे करेगा। तो अभी तो फिलहाल इसे बाहर घुमा कर आ चुका हूँ, सो रहा है। तो मैं अपना ना अभी एक शेड्यूल बनाऊंगा, सेटअप रेडी करा है, एक शेड्यूल बनाना है। 2-3 चीज़ें हैं जिस बारे में मुझे आपसे बात करनी है। एक तो मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे हमने 75 आर्ट चैलेंज करा था, जिसकी वजह से मैंने ये चैनल बनाया था, तो अब वो वापस से स्टार्ट करूँगा 1 अप्रैल से। क्यों? क्योंकि उसमें ना माइंडसेट बिल्ड करना होता है ना। अब जब तक मेरा 75 आर्ट चैलेंज चला, मेरा माइंडसेट पूरा अच्छा था, सब चीज़ थी। जैसे ही 76 आया ना, मैंने खाना पीना चालू कर दिया, और खाना पीना इतना कर दिया कि पेट वापस से डबल हो चुका है। जितना पहले कम करा था ना, उससे भी डबल हो चुका है। तो भाई इसे करेंगे अभी कम। तो अपनी एक्सरसाइजेस खाने पीने इन सब चीज़ का शेड्यूल बनेगा। तो छत पर ना मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करने चला गया था, पर इतने अंधेरे में ना वीडियो बनी नहीं रही थी, और छत पर लाइट है नहीं। हर दिन सोचता हूँ लगवाऊंगा, पर भूल जाता हूँ मैं। तो भाई फिर नीचे आने के बाद मैं अपना शेड्यूल बनाना कर देता हूँ स्टार्ट। शेड्यूल मैं उस चीज़ का बना रहा हूँ, जैसे अब मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने वाला हूँ वाजीराम दिल्ली में। तो उसके हिसाब से ना मुझे अपना पूरे दिन का शेड्यूल थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ना थोड़ा ट्यूशन की टाइमिंग भी ऊपर नीचे करनी पड़ सकती है। अभी जो मैं ये सोच रहा हूँ कि अप्रैल में ना, पूरे अप्रैल में एनसीईआरटी का सारा सिलेबस का रिवीजन कर लूँगा और नोट्स बना लूँगा। 1 महीने में ना मुझे सारी एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाने हैं, ताकि आगे जाकर ना बार बार मुझे बुक्स ना पढ़नी पड़े। सीधा नोट्स खोलूँगा, पढ़ूंगा, बंद करके रख दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं अपने कोचिंग का भी जितना है उस सबको बढ़िया से कर सकता हूँ, और एनसीईआरटी का इतना लोड रहेगा नहीं मुझ पर, क्योंकि नोट्स हैं ही मेरे पास। खोलो, रिवाइज करो, रख दो। ये वाली चीज़ ना सबसे बेस्ट है अभी जो मैंने ये वाली सोची है। बाकी देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो भाई नहाकर हो चुका हूँ मैं रेडी। अभी फिलहाल जा रहा हूँ स्कूल के टीचर्स, जो आज होली का रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। अब कलर से तो खेल नहीं सकते, कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाएंगे। तो अभी लेने जा रहा हूँ गुलाब के फूल। रेडी हो चुका हूँ। आज का लुक ये रहा, नीचे वाइट पैंट, ऊपर ही वाली शर्ट है, नीचे अपने ब्लैक शूज़। थोड़ी देर शायद स्कूल में रुकना पड़ सकता है, इसलिए पापा ने बोला थोड़ा ठीक सा बन कर आ जाइयो, पजामे में उठकर मत आइयो। तो रेडी होकर जल्दी जल्दी निकलता हूँ। टारगेट है अपना कि 9 बजे तक लाइब्रेरी में घुस जाऊंगा। ठीक है, चलो जी आता हूँ। भाई जैसा मैंने सोचा था कि 9 बजे तक लाइब्रेरी आ जाऊंगा, तो थोड़ा लेट हो गया था। 9:15 तक आ पाया था मैं लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी वाटर बॉटल भरी थी, क्योंकि बार बार उठना ना बेकार लगता है, फिर बीच में रिदम टूट जाती है। फिर आज ना मैं अपनी हिस्ट्री की लाया हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि आज तक ना मैंने पढ़ी नहीं है। थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर अंडरलाइन और ये सब इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करे थे। तो बुक लाने के बाद मैं 6th क्लास के चैप्टर 1 से चालू कर देता हूँ। लेकिन ना 6th क्लास में भी हिस्ट्री के बहुत चैप्टर हैं, अपने टाइम पे तो याद नहीं थे कि कितने हैं, पर अब जैसे देखता हूँ ना, अच्छा ये भी कंप्लीट करना है, ये भी। तो अब कर रहा हूँ साथ साथ कंप्लीट। कई वाले चैप्टर पढ़े थे, साथ ही साथ ना इनके 2nd 3rd चैप्टर में ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी दे रखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितनी साइट्स थी, कौन सी सबसे पहले थी, सबके बारे में बता रखा है। जैसे हड़प्पा का बता रखा है, ओल्डेस्ट सिटी। फिर मोहनजोदारो के बारे में बता रखा है। फिर लोथल हो गया, ढोलावीरा, सबके बारे में बता रखा है कि कौन कौन से मेटल हमें मिले थे उस टाइम पर, फिर क्या क्या यूज़ होते थे, ब्रोंज कैसे बनाया, कहाँ से इंपोर्ट करा था उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ बताई है। उस टाइम पे बताया जाता है कि हड़प्पा का जो सिटी टाउन का पूरा स्ट्रक्चर था, वो सबसे बेहतरीन था। एक लोअर टाउन हो गया, एक अपर में, उसे कुछ और कहते थे, याद नहीं आ रहा मुझे, पर बढ़िया बना रखा है एकदम से। तो पहले वाले जो लोग थे ना, जो उस टाइम के इंजीनियर थे, वो आज के टाइम से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ही थे।
क्योंकि उन्होंने पूरा ये बना रखा था कि भाई टाउन के घर ऐसे बनेंगे तो ड्रेनेज ऐसे होगा। तो भाई लाइब्रेरी से आने के बाद ना आज ना ओरियो को भाई ने नहलाया, छोटे वाले भाई ने। तो पहले उसे ड्रायर से सुखाया है क्योंकि इन सबसे होता नहीं है, ओरियो मेरे सामने ही शांत बैठेगा। तो ड्रायर से सुखाने के बाद सीधा अपनी फेवरेट सब्जी में से एक बनी आज, मम्मी ने बनाया गट्टे की सब्जी। मुझे भी पसंद है, भाई को भी, पापा को भी, सबको। अब तो ओरियो भी खा रहा था, जब उसे दिया ना पीस चखाने के लिए तो वो भी खा रहा था। तो बढ़िया अब खाना पीना खाकर सीधा ड्यूटी पे निकल रहा हूँ अपनी, और पेट हो चुका है फुल। चलो जी, कमरे में ना मैं ताला लगा के रखता हूँ क्योंकि अब ये छोटे भाई बहन नई नई चीज़ें देखते हैं ना कि भाई इतने सारे पेन्स रजिस्टर हैं सब, तो ये क्या करते हैं जो इन्हें पसंद होता है सामान उठा के रख लेते हैं। भाई ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना बच्चों को सीधा मैं ना अपने कपड़े लेने चला गया था, क्योंकि पहले जब कपड़े लेने गया था तब भी नाप के नहीं मिले थे। अब जब गया हूँ अब इतने ज़्यादा ढीले आ गए हैं, क्या ही बताऊँ। अब इस कदर मोटा हो चुका हूँ ना, इस कदर कि एक नंबर बड़ा ले लूँ तो बहुत ढीले हैं, अपना साइज ले लूँ तो घुस नहीं पा रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। अब बोल कर आया हूँ, अब इस बार फाइनल में ठीक आ गए भैया, वरना मैं तो शर्म हो रहा थी वहाँ, कपड़े नहीं घुस रहे। कह रहे एक साइज छोटा कर लो। मुझे पता है भाई 40 नंबर की शर्ट अब नहीं आने की मेरी, 40 आती थी स्कूल टाइम पे, फिर जब पतला हो गया था जब आती थी। अब इतना मोटा हो गया हूँ ना, 42 तक आ जाएगी मेरे। 42 भी ना ढीली आती है। मान लिया यार अब ढीली पहनने क्या कर सकते हैं। जीन्स भी ना इतनी गंदी गंदी थी, मतलब थी तो बहुत बढ़िया पर मेरे शरीर पे बढ़िया नहीं लग रही। कोई इधर से टाइट कोई उधर से टाइट, ढीली पहन लो तो इतनी ढीली। करना पड़ेगा इस वजन का कुछ अब। डेयरी से गया था दूध लेने, लाने के बाद फिर पापा का फोन आता है कि भाई गुंजिया भी ले ले। तो हमारे घर के पास एक बहुत फेमस हुआ है श्याम डेयरी कर कर, तो उससे गुंजिया ले ली। अब गुंजिया लेने के बाद मुझे याद आया भाई होली तो आ रही है, ऐसा करता हूँ लगे हाथ कलर भी ले लेता हूँ। अब गुलाल से तो खेलने से रहा है, पक्के कलर से खेलना है। तो भाई मैं तो ले आया, बढ़िया है, ऐसे नहीं लाया लोकल वाले जो चुभे या कुछ, क्योंकि घर में गाली थोड़ी सुननी है। फिर बढ़िया वाले लाया हूँ जो चुभेंगे भी नहीं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, और बढ़िया अपने हाथों में घोलो और सीधा अप्लाई करो। फिर सामने वाली की हेडेक है छुटाना कैसे है। अब आएगा ना मजा। चेक करते करते देखो, मैं दिखाता हूँ, चेक करते करते हल्के हल्के हाथों में भी हो गए पिंक पिंक। तो भाई अभी फिलहाल मैं बना रहा था अपने हिस्ट्री के नोट्स, लाइब्रेरी में भी मैंने बनाए थे, साथ ही साथ अभी फिर से बना रहा था मैं। सबसे बढ़िया चीज़ ढूंढ लिया मैंने। अब जो करता था ना कि चैप्टर पढ़ो फिर वाइट पेजेस में लिखना चालू करो, भाई जो मैंने कई लोग करते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मेरे याद दिमाग में आई, मैंने स्टार्ट कर दिया। एक एक पैराग्राफ पढ़ो, एक पैराग्राफ या एक टॉपिक पढ़ो, स्टिकी नोट चिपकाओ, एक ही स्टिकी नोट में इतने से मैं पूरा लिख दो। उसमें आप जितना शॉर्ट कर सकते हो करो, बाकी देखो ऐसे करा है मैंने। जैसे सबसे ऊपर वाले में कर दिया वेयर पीपल लिव, फिर इधर कर दिया मैंने ट्रैवल कैसे करते हैं, फिर डिफरेंट पीपल के डिफरेंट पास्ट होते हैं, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, आर्कियोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ लिख दी। फिर यहाँ अशोका के बारे में लिख दिया, अशोका इंस्क्रिप्शन, BC और AD क्या होता है। तो जब से अपने मैथ्स वाले सर तो आए नहीं थे, तो मुझे लगा नहीं आएंगे, मैं कुछ और करने बैठ गया था। पर अभी 9 बजने वाले हैं, 10-20 मिनट है, 8:40 हो रहे हैं वैसे। और अभी सर का फ़ोन आया है कि भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मान ली चलो मैथ्स पढ़नी है तो क्या ही मना करूँ, अब लेट हो गए हैं तो आ जाने दो, ठीक है। तो भाई रात के बज रहे हैं 10, और बस अभी मेरी मैथ्स की क्लास ख़त्म हुई है। सर थोड़ा लेट आए थे, सर आए थे 8:35 कुछ पर। तो भाई सर ने 10 बजे तक की क्लास ली है, 10 से ज़्यादा ही लिया है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। पर मेरा पता है मेरी गलती क्या हो रही थी, मैंने ना बीच में ऐसे ही इतनी सुस्ती आ रही थी, बार बार आँख लग रही थी, बार बार आँख लग रही थी। बस मुझे इतना याद है मैं बोल रहा था हाँ हाँ। फिर सर ने जब क्वेश्चन दिए ना करने के लिए, तो भाई तो जब क्वेश्चन करा जब नींद गई है, तो सर ने अच्छे से लगातार 6-7 क्वेश्चन करवाए सेम टाइप के,
बहुत मज़ा आया करने में, धीरे धीरे सीख चुका हूँ उन्हें। बाकी प्रैक्टिस करता रहूँगा। मैं इसकी ना एक ऑनलाइन PDF निकाल लूँगा सेम क्वेश्चंस की, ताकि कल लाइब्रेरी में बैठा बैठा मैं करता रहूँ, तो हो भी जाएगा और अच्छा भी लगेगा करने में, रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो भाई अभी तो पढ़ने की बिल्कुल हालत में नहीं हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, एक बार रिवीजन का स्लॉट लगा, वरना भाई मैं सो जाऊँगा। कल सुबह जल्दी उठना है, ओरियो को भी पार्क लेकर जाऊँगा, साथ ही साथ अपनी लाइब्रेरी भी जल्दी निकलने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई विद दैट मैं करता हूँ आज की ब्लॉग का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो।